तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, इसी वजह से हम जैकेट पहने हुए हैं। थोड़ा ठंड लग रहा है, ठंडी मौसम आ गया तो ठंड भैया तो लगेगा ही ना। थोड़ा जुकाम उखाम है, बुखार भी है, तो इसलिए हम जैकेट पहन के आज आए हैं। ठीक है, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 से 9-10 के लिए एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हम किस विधि से निकालें, कैसे निकालें एलसीएम, मतलब पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल। ठीक है, गुणनखंड की विधि द्वारा हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम एलसीएम है। तो आज हम बताएंगे गुणनखंड की विधि से एलसीएम हम कैसे निकालें, वो भी गुणनखंड की विधि द्वारा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम कोई संख्या ले लेते हैं, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हम लासा मासा निकालते हैं उसी के आधार पे हमको निकालना है। लेकिन यहाँ पे हमको दे रखा है पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा निकाले। आप कोई भी संख्या ले सकते हो, आपके मन में जो भी है। तो हम ले रहे हैं 17, 28। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जैसे हम लासा मासा निकालते हैं 2, 4, 5, 8, 6, 7 में पढ़ते हैं, उसी के आधार पे हमको निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम हम ले लिए, सॉरी हाँ, एलसीएम हम ले लिए 17, 28 हम ले लिए। अब इसको हम देखिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमको सबसे पहले 2 से ही विभाजित करना है। ठीक है, अब कितनी भी बड़ी संख्या हो, सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, इसके बाद में देखा जाएगा। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। स्टार्ट, रेडी। तो आइए हम काटते हैं, 2 से काटते हैं। अब देखिए, 2 से हम काटते हैं, आप लोग देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम काटेंगे 2 अट्ठे 16। मेरा यहाँ पे 1 बच गया। अब भाई यहाँ पे 17 है, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 2 छंग 12। ठीक है, 2 छंग 12 मेरा कट गया, 4 बचा, जो को 8। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको हम 2 ही से काटेंगे। ये सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। जब विषम आ जाएगा तब 2 से नहीं कटेगा, तो हम देखेंगे। स्टार्ट करिए, हम 2 से काटते हैं, फिर जो को 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब ये क्या हो गया भाई, अब बताइए कैसे कटेगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 छंग 12। ठीक है, कट गया। अब क्या करेंगे, इसको हम फिर किससे काटेंगे, 2। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 दहम में 20। ठीक है, 2 दहम में 20, 1 बच गया, यहाँ पे हो गया 16, और 2 अट्ठे 16। ठीक, अब ये मेरा 108 आया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको हम किससे काटेंगे, 2 से कट जाएगा। चलिए, 2 पंचे 10, 2 चौको 4, 2 को 8। ठीक है, फिर हो गया 54 आ गया। फिर क्या करेंगे, अब ये देखिए, अब ये किससे कटेगा, फिर आप इसको 2 से काटिए। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, यहाँ पे 27 आ गया। अब आगे नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो सम है, लेकिन ये विषम है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। ये 27 आ गया। ठीक है, अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 से कहाँ कटेगा, मान लीजिए 2 सम है और 7 विषम है, कहाँ कट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 3 नवा 27। ठीक है, 3 नवा 27 हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 3 त्रिका 9। ठीक है, अब देखिए इसको काटना है तो काट दीजिए, नहीं तो अब जब करेंगे गुणनखंड तो वो हो जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 गुणे 2, अब गिन लीजिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया। 6 बार मेरा 2 आया है, तो हम यहाँ पे 6 बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 गुणे 6। ठीक है, ये आ गया। अब गिनिए 3 कितनी बार आया है, देखिए गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 आया है 3 बार। देखिए बहुत लोग कहेंगे आपने इसको क्यों नहीं काटा, अगर हम इसको काट देंगे 3 एकम 3 कट गया, हम नहीं काटते, उठा के रख लिए। तो 3 कितनी बार आया, 1 2 3 बार, तो 1 2 3 बार हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको गुणनखंड बनाना है। कैसे, देखिए 3 3 का हम जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, 3 का हम क्यूब लेंगे, 3 3 का हम जोड़ा बनाएंगे ऐसे। ठीक है, 3 3 का हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक, हम 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, इसको बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 3 का हमने जोड़ा बना लिया। अब हम क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बना हुआ है, अब 1 2 इसमें से हम ले लेंगे। ठीक है, 1 2 हम उसमें से ले लिए, गुणे लगाए, 1 इसमें से हमने ले लिया। ठीक है, फिर 1 इसमें से हम 3 ले लिए। ठीक है, गुणे 3। अब ये क्या हुआ भाई, 3 का क्यूब हो गया ना, 3 का क्यूब हुआ कि नहीं हुआ, है ना। हम जोड़ा बना लिए, 3 3 का क्यूब ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 और 4 3 12। ठीक है, कितना आया
4 3 12, यहाँ पे 12, ठीक है। कितना हो गया? 4 3 12, ठीक। तो यहाँ पे बराबर करके 12, और इसको हम ऐसे कर देंगे, ये मेरा आंसर हो गया भाई, ठीक है। ऐसे गुणनखंड की विधि द्वारा हम लोग लगाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एलसीएम। और एक भाई ने कमेंट किया था, एक हमने सवाल बताया था, ठीक है, 27 गुणे 64 को इसका क्यूब के आधार पे हम विभाजित सवाल को लगाए थे। भाई ने जान तो क्या किया, 27 गुणे 64 को गुणा कर दिया, टोटल 1728 आ गया। शायद लगभग इतना बता रहे परसेंट, ठीक है। 27 गुणे 64, और 27 को 64 से गुणा कर दिया गया, और 27 मतलब 17-18%। ये किस विधि से भैया ने लगा दिया? भैया हम, अगर आप मेरा सवाल देख रहे हो तो आपने मेरा जो, मैंने जो गणित का वीडियो डाला था, आपने किस विधि से लगा दिया 27? हाँ, किस विधि से लगा दिया भाई? ये गुणनखंड है ना भैया। हाँ, इसको हम किससे काटेंगे? 3 से कटेगा, 4 से कटेगा भैया। हाँ, ठीक है। और आपने इसको किस विधि से लगा दिया जो 17-28 आ गया परसेंट? कैसे आ गया भाई? हाँ, आप भैया एक बार सवाल को देख के कमेंट करिए, ठीक है। देखिए, ठीक है, आपने बता दिया भैया 27 गुणे 64 1728 हो गया, वो तो सबको पता है 1728 हो जाएगा। लेकिन आपने किस विधि से लगाया भाई? है ना। पहले सवाल देखिए, प्रश्न पढ़िए, ठीक है, क्या बता रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल, ठीक है। पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। तो हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा हम 3 का क्यूब बना लेंगे, है ना। वैसे अगर ये नहीं होता, ठीक है, अगर लासा निकालना होता तो हम इसको क्यों रखते भैया? इसको हम हटा देते। ऐसे हमको क्या करना है? हम गुणा कर देते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, जब ये ऐसे गुणा करके जो आता है आंसर लिख देते, हो जाता है लासा, है ना। तो अगर गुणनखंड की विधि से लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ना। बताइए, आपने बता दिया कि जो 27 गुणे 64 ऐसे कैसे हो गया भाई? ऐसे कैसे हो गया जब यहाँ पे लिखा हुआ है 27 गुणे 64 के क्यूब है? कैसे आपने बता दिया? ठीक है, तो सवाल सवाल देखिए, समझिए, इसके बाद में कमेंट करिए, ठीक है। और वैसे आपने कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और दिल से सलूट है भाई, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज की वीडियो में भाई अगर आपको कुछ समझ में आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं फिर कल वाली वीडियो में एक जबरदस्त वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।